हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ना, इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस है। ध्यान दीजिए, ये आपका लाइट हाउस है। ये क्या हो गया? लाइट हाउस। लाइट समुद्र तल है, लाइट हाउस नहीं होगा। ये क्या है? आपका समुद्र तल है ना। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये समुद्र तल हो गया। यहां पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। यहां पे क्या है? आपका एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर। इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितना मीटर है? ये आपका हो गया 75 मीटर। ये आप लाइट हाउस को ए बी मान लीजिए, ठीक है। ए बी हो गया लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाजों के, ये आपका क्या हो गया? समुद्र तल हो गया। समुद्र पे दो नाव जो है, दो जहाज जो है चल रहा है, ठीक है। तो ये समुद्र तल पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। मान लीजिए एक जहाज यहां पे है और दूसरा जहाज यहां पे है, ठीक है। तो एक जहाज हो गया बिंदु सी पे और दूसरा जहाज हो गया बिंदु डी पे। इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण, ये देखिए, इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण, ये पहले क्या हो गया? आपका क्षैतिज रेखा हो गया। हाँ, तो इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण, इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मतलब ये कितना हो गया? आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और दूसरा जो अवनमन कोण है, वो दूसरे जहाज का अवनमन कोण है आपका 45 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया आपका? ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो जब अवनमन कोण है तो ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो इसका ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 45 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब ये जो लाइट हाउस है इसका एक ही ओर, एक ही साइड एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है। ये दोनों जहाज ठीक एक दूसरे के पीछे है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो एक जहाज यहाँ सी हो गया, दूसरा जहाज डी हो गया। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गया? दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये आपका सी डी हो गया। मतलब आपको निकालना क्या है? ये सी डी निकालना है, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या निकालना है आपको? सी डी निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सी डी निकालना है। देखिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये सी डी। तो सबसे पहले जो आप लिखे हैं, ये मान लिया मैं, लिख दीजिए। हाँ, सॉल्व कीजिए इसको। माना ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है और और एक जहाज बिंदु सी पर और दूसरा जहाज बिंदु डी पर है, तो दोनों जहाजों की के बीच की दूरी सी डी है। हाँ, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? सी डी है, और यही हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको।
तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले छोटा वाला में ले लीजिए आप, ए बी डी में। इसमें आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान आपका है 45 डिग्री। तो टेन कितना डिग्री हो जाएगा ये? 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, मतलब लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा आपका? ए बी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा? बी डी या डी बी, जो लिखें आप। टेन 45 का मान कितना होता है? एक। ए बी कितना मीटर है? ए बी है आपका 75 मीटर, बटा ये क्या हो गया? बी डी या डी बी। तो डी बी का डी बी, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा एक। अब इसको बाय क्रॉस मेथड से सॉल्व कीजिए। बी डी इकाई, बी डी बराबर 75 इकाई 75 मीटर। आप इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब फिर आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब ये बड़ा वाला में, ये छोटा वाला में तो हो चुका है, अब ये पूरा बड़ा वाला में लेंगे, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। थीटा का मान कितना डिग्री हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टेन 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर पी बटे बी, आधा लंब बटे आधार। लंब तो वही है आपका ए बी, तो लंब क्या हो जाएगा आपका? ए बी बटे आधार क्या है? बी सी। आधार क्या हो गया आपका? बी सी। टेन 30 का मान क्या होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी कितना है? ए बी आपका 75 मीटर है। बी सी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? बी सी, ये वाला। ये बी सी देखिए आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, एक हो गया सी डी और दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका? बी डी या डी बी, जो बोले आप। हाँ, एक ये पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। अगर हमें लिखना है बी सी, क्या लिखना है? बी सी, मतलब अगर बी सी निकालना तो क्या है? ये सी डी को जोड़ देंगे हम किसमें? डी बी। ये और ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा मेरा? बी सी बनेगा। मतलब बी सी को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं सी डी प्लस, क्या लिख सकते हैं इसको? डी बी। क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस डी बी। ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा हमारा? ए बी बन जाएगा। हाँ, तो बी सी को हम लिख सकते हैं क्या? सी डी प्लस डी बी। अब इसको आप बाय क्रॉस मेथड से सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सी डी प्लस डी बी आ जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, सी डी प्लस डी बी। अब 75 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 75√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी डी, यहाँ पे क्या लिए हैं? यहाँ पे डी बी लिए हैं, तो यहाँ भी आप ना डी बी लिखिए, आप डी बी का डी बी। हाँ, देखिए ये क्या है? डी बी कितना है? 75 मीटर है। तो आप यहाँ पे डी बी जो 75 मीटर है, सी डी का सी डी प्लस डी बी कितना है? 75 है। तो यहाँ पे आप 75 पुट कर दिए, इसका डी बी का वैल्यू यहाँ कितना है? 75√3 का 75√3। अब यहाँ क्या किए? डी बी का वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्या? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, समीकरण 1 का मान रखा, या समीकरण 1 का मान रखने पर। हाँ, इसीलिए सी डी बराबर 75√3 मीटर। अब ये प्लस 75 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -75। अब इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा? 75 निकलेगा, चूंकि दोनों में 75 है। तो ये 75 को आप कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? ये √3। ये 75 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 1। ये आ गया सी डी। यही सी डी हमको फाइंड करना है। हाँ, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या माने थे? सी डी। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3 - 1 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। और
आप लोग जम के प्रिपरेशन भी कीजिए। हाँ, टाइम नज़दीक है आप लोगों का, है ना। आई होप के मॉडल पेपर भी आ जाए। फिलहाल तो अभी मॉडल पेपर आया नहीं है, अगर मॉडल पेपर आया तो और भी तैयारी जो है तेज किया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके जाएं।